हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 9 ऑफ फ्री अकाउंटिंग क्लासेस। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री और कंबाइंड जर्नल एंट्री कैसे करनी है, वो कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में देखा था ना। आज की क्लास में हम एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे अबाउट जर्नल एंट्री कि कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शंस होते हैं। अगर आपको पता होगा तो चैप्टर नंबर 1 जब पढ़ाया था मैंने आपको, तो उसी टाइम मैंने लास्ट में जब मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग बता रहा था तो उसी टाइम आपको मैंने बताया था कि जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो कैश हो सकते हैं, क्रेडिट हो सकते हैं या फिर स्पेशल नेचर के हो सकते हैं, जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। तो वो जो स्पेशल ट्रांजेक्शन होते हैं वो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, डिटेल में अच्छे से समझेंगे और उनका क्या अकाउंटिंग इफेक्ट होता है वो भी हम क्या करेंगे आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। चलो सो बिना अपना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा हेडिंग है आज का स्पेशल ट्रांजेक्शन। इनको हम स्पेशल ट्रांजेक्शन के नाम से बोलते हैं। और अगर अनदर टर्म में अगर बोला जाए तो व्हेन गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि गुड्स जा रहा है लेकिन सेल नहीं हो रहा है। जनरली क्या होता है कि गुड्स जब जाता है तो सेल करते हैं तभी तो गुड्स जाता है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जहां पे सेल नहीं हो रहा है फिर भी गुड्स आपके पास से जा रहा है। या फिर मैं अगर और टर्म में अगर बोलूं तो ऐसा कि गुड्स आपके कॉस्ट प्राइस पे जा रहा है, यानी उसके ऊपर कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। जितने में आपको पड़ा था वो कॉस्ट प्राइस पे ही आपका गुड्स है वो जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम ऐसे ट्रांजेक्शंस को स्पेशल ट्रांजेक्शंस बोलते हैं। अब स्पेशल ट्रांजेक्शन क्या है, अच्छे से आपको ये लर्न करने हैं, ठीक है ना, अच्छे से समझने हैं बराबर, क्योंकि इनमें क्या होगा, स्पेशल इनका ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है ना, थोड़ा हटकर होता है। तो देखिए ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट है आपका व्हेन ओनर ऑफ बिजनेस विथड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, यानी कि जब बिजनेस का ओनर क्या करता है, खुद के पर्सनल यूज करने के लिए अगर बिजनेस में से गुड्स का विथड्रॉ करता है, ड्रॉइंग करता है, समझ में आया, गुड्स का क्या करता है, ड्रॉइंग करता है। यानी कि जब बिजनेस का ओनर पर्सनल यूज करने के लिए गुड्स को विथड्रॉ करेगा, क्लियर है। तो ऐसी सिचुएशन में देखो आपके पास से गुड्स जाएगा, क्लियर है, आपके पास से गुड्स जाएगा। लेकिन क्या आपने ओनर को बेचा है, बिजनेस के ओरिएंटेड सोचो, मैं बिजनेस और ये ओनर, क्लियर है। अब ओनर ने मेरे पास से गुड्स लिया, बराबर है, तो बोलो मेरे पास से गुड्स गया बिजनेस के पास से, लेकिन बिजनेस के पास से गुड्स गया तो क्या वो सेल किया मैंने बिजनेस के ओनर को, नहीं ना। अब बिजनेस का ओनर है वो पूरा थोड़ी देगा, वो तो कॉस्ट प्राइस में जितने में बिजनेस को पड़ा था कॉस्ट प्राइस उतना ही पैसा वो क्या करेगा, बिजनेस का ओनर देगा। तो उसको हम सेल नहीं बोल सकते। गुड्स जरूर जा रहा है आपके पास से लेकिन वो सेल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में अपने को इसका क्या जर्नल एंट्री करना है। तो देखो जर्नल एंट्री क्या करना है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज करना है आपको। यानी कि यहां पे क्या करना है, जब भी गुड्स आपका जाता है आपके पास से, देखो गुड्स जाता है तो गुड्स आपके पास से जा रहा है लेकिन वो सेल नहीं हो रहा, आप किसी को बेच नहीं रहे हो, गुड्स जा रहा है और वो कॉस्ट प्राइस पे जा रहा है, यानी जितने में खरीदा था उसी प्राइस पे जा रहा है, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं जुड़ा हुआ है। तो अगर वो गुड्स जा रहा है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना है ना। ये स्पेशल ट्रांजेक्शन है, उन्हीं में परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है, अदरवाइज जनरली हमारा परचेज अकाउंट है वो डेबिट ही होता है, कभी भी क्रेडिट नहीं होता। लेकिन आज की क्लास में हम जो डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट स्पेशल ट्रांजेक्शन, इन ट्रांजेक्शन में हमारा परचेज अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाता है जब गुड्स जाता है अदर देन सेल, ठीक है ना। तो देखो सो यहां पे क्या हो गया कि जब गुड्स को विथड्रॉ करेगा ओनर, तो ड्राइंग तो हो गया, जब भी गुड्स कुछ भी लेता है बिजनेस से ओनर तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो ड्राइंग अकाउंट तो डेबिट हो गया यहाँ पे, और गुड्स जा रहा है तो गुड्स की जगह पे हम किसको करेंगे, यहाँ पे परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ना कि सेल अकाउंट करेंगे। सेल तब होता है जब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होके जाता है, ठीक है ना। चलो सो जनरली हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस का ओनर है वो सेल प्राइस पे कभी भी गुड्स नहीं लेगा, वो कॉस्ट प्राइस पे ही लेता है, ठीक है ना। सो व्हेन ओनर ऑफ बिजनेस विथड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, एंट्री क्या करनी है आपको, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अच्छे से आपको याद करनी है, ठीक है ना। सो अगर पर्सनल यूज करने के लिए गुड्स का विथड्रॉ करेगा ओनर, ठीक है ना, तो आपको एंट्री करनी है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्लियर है, फाइन। गुड्स की जगह पे परचेज लिखा हमने, गुड्स जा रहा है तो गुड्स को क्रेडिट करना है, अब उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, परचेज लिखेंगे, क्योंकि स्पेशल नेचर का है ये, क्लियर है, फाइन। व्हेन गुड्स गिवन एज अ डोनेशन, आपने क्या कर दिया, डोनेशन में किसी को गुड्स दे दिया आपका, क्लियर है, फ्री में दे दिया, डोनेशन में दे दिया किसी को, ठीक है ना, पैसे नहीं दिए, डोनेशन में आपने क्या कर दिया, अपना गुड्स ही दे दिया आपने किसी को, समझ में आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, जैसे कोई टेंपल बन रहा है और सपोज आपका सीमेंट बनाने का काम है, सीमेंट की फैक्ट्री आपकी और कोई टेंपल बन रहा है, तो टेंपल में एज अ डोनेशन आपने क्या कर दिया, सीमेंट दे दिया उसको,
क्लियर है? तो ये क्या हो गया, डोनेशन में आपने दे दिया उसको। तो डोनेशन में अगर आपने गुड्स को दे दिया तो ऐसी सिचुएशन में सेल तो हुआ नहीं, बदले में इनफैक्ट पैसा ही नहीं मिलने वाला आपको, फ्री में दे दिया ना आपने। तो गुड्स जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो एज अ डोनेशन किसी को अगर देते हो, गुड्स एज अ डोनेशन अगर किसी को दे दो तो बोलो डोनेशन तो आपका खर्चा हो गया ना भाई, डोनेशन तो क्या हो गया आपका खर्चा। तो डोनेशन अकाउंट डेबिट होगा यहाँ पे, डोनेशन बोलो या चैरिटी बोलो, ठीक है ना। सो डोनेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अच्छा, आपके पास से क्या क्या गुड्स गया ना आपके पास से, लेकिन वो सेल तो है नहीं, क्लियर है, और कॉस्ट प्राइस पे ही जाएगा, तो इसीलिए क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो क्या हो जाएगी एंट्री, व्हेन गुड्स गिवन एज अ डोनेशन, एंट्री क्या करनी है, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट करना है, क्लियर है ना। फाइन। व्हेन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, आपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फ्री सैंपल। ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ जब भी नया कोई प्रोडक्ट आता है तो कंपनियां क्या करती है, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करती है, या तो कंज्यूमर में करे या फिर अपने रिटेलर को करे, होलसेलर को करे, क्या करते हैं फ्री में लोगों में बांटती है। ज्यादातर ये टोबैको वाली कंपनियां वगैरह जो होती है वो लोग करते हैं, फ्री में दो एक बार, ठीक है ना। और फ्री में बांटने से क्या होता है, लोग उसको यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और कंज्यूम करने के बाद उसकी हैबिट बन जाती है, लत पड़ जाती है, देन उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो क्या करते हैं, उस चीज की डिमांड करते हैं एनी हाउ, और फिर वो लोग क्या करते हैं, हायर प्राइस उनसे चार्ज करते हैं, जितना पैसा मांगते हो उतने देने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि लत पड़ चुकी है उनको। समझ में आ रहा है? तो ज्यादातर ये टोबैको कंपनियां वगैरह है वो ऐसे काम करती है, लेकिन अभी तो सब करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सबको नया प्रोडक्ट है, इतना सारा कंपटीशन है, तो एक बार देंगे, वो यूज करेंगे, तो उसके बाद में क्या होगा, हमारी प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे अगर उनको अच्छा लगा तो अगर आपने क्या कर दिया, गुड्स को फ्री में बांट दिया, फ्री में बांट दिया, किसी में भी बांट दिया हो, किसी को भी दिया हो आपने, तो देखो फ्री में बांट दिया, फ्री सैंपल में बांट दिया, ठीक है ना। तो आप क्या करो, आप अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कर लो, आप अपने प्रोडक्ट का क्या कर रहे हो, एडवर्टाइज कर रहे हो कि मेरे प्रोडक्ट को यूज करो, और अच्छा लगेगा तो वो क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे। तो इसीलिए ये क्या हो गया, ये एडवर्टाइजमेंट इसको बोलेंगे हम। तो जब भी गुड्स आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो एज अ फ्री सैंपल में दे दिया, ठीक है ना, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट करना है, क्योंकि अपने प्रोडक्ट का आप क्या कर रहे हो, एडवर्टाइज कर रहे हो, तो खर्चा हो गया। सो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट एक्सपेंडिचर्स है। अब एडवर्टाइज किया है तो बदले में कैश थोड़ी गया, बदले में तो गुड्स गया, और वो गुड्स क्या सेल हुआ है क्या, गुड्स गया तो बदले में पैसा मिला है क्या आपको, नहीं ना। तो वो आपका गुड्स है वो क्या कॉस्ट प्राइस पे ही जाता है, या अदर देन सेल है, सेल तो नहीं हुआ, तो इसीलिए हम वहां पे क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्लियर है ना। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट एंट्री हो जाएगी उस सिचुएशन में। चलो फिर आते हैं हमारा पॉइंट नंबर 4, और पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है, व्हेन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यानी कि गुड्स जब आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय फायर, अब आपके गोदाम में स्टॉक पड़ा था, क्लियर है, और सडनली क्या हो गया है, वो वहां पे फायर अखर हो गई, आग लग गई वहां, क्लियर है, तो आपका गुड्स है वो जल के खाक हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया पूरा का पूरा गुड्स। तो गुड्स तो आपके पास से गया ना, और आपको लॉस हो गया क्योंकि गुड्स पूरा जल गया, बदले में कुछ मिला ही नहीं आपको, ठीक है ना। तो गुड्स आपका जल गया, आपको लॉस हो गया, तो लॉस को डेबिट करते हैं, नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा, तो लॉस को क्या करते हैं, डेबिट, तो लॉस अकाउंट डेबिट होना चाहिए। तो देखो क्या लिखा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, क्या लिखा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। आप ऐसे भी लिख सकते हो, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, लेकिन इतना भी चलेगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। अब क्रेडिट किसको करना है, तो देखो लॉस तो हुआ है, लेकिन गया क्या आपके पास से, गुड्स गया ना, गुड्स खत्म हो गया, अभी गुड्स जल के खाक हो गया, खत्म हो गया गुड्स, तो गुड्स गया, लेकिन क्या वो सेल था क्या, गुड्स गया तो नहीं ना, वो तो लॉस हो गया। तो इसीलिए वहां पे क्या करेंगे, टू परचेज अकाउंट करेंगे। तो जब भी गुड्स का आपका लॉस हो जाता है एनी रीजन, किसी भी रीजन से, बरसात में भीगने से हो, थेफ्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो फिर उसके जगह पे क्या करना है, वो लॉस अकाउंट डेबिट टू आपको परचेज अकाउंट करना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या एंट्री हो गई, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्लियर है, यानी सब में क्या हो रहा है, गुड्स जा रहा है लेकिन वो सेल नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, गुड्स के जाने की जगह पे गुड्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करके वहां पे टू परचेज अकाउंट करा है, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करा है। ये स्पेशल ट्रांजेक्शन है, आपको अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और पॉइंट नंबर 5, व्हेन गुड्स स्टॉल, आपका गुड्स है वो चोरी हो गया, स्टॉल हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, तो देखो गुड्स वैसे यहाँ पे फायर से आपका क्या हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, गुड्स लॉस हो गया था, तो लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज करा, तो सेम वे में यहाँ पे भी तो लॉस ही हो रहा है, लेकिन वो थेफ्ट से हो रहा है, तो लॉस बाय फायर की जगह पे क्या आ जाएगा, लॉस बाय थेफ्ट, बाकी एंट्री तो सेम ही होगी ना, सिमिलर है। तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्लियर है ना। चलो उसके बाद में पॉइंट नंबर 6 है आपका,
व्हेन गुड्स रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल। अच्छा यहाँ पे ऐसे भी लिखना हो तो लिख सकते हो लॉस ऑफ गुड्स बाय स्टॉल, ऐसा भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर 6, ठीक है ना। अब वैसे इनमें गुड्स जाता तो नहीं है, मतलब अदर देन सेल वाली कंडीशन नहीं है, लेकिन क्या इनसे रिलेटेड थी इसीलिए मैंने इनके साथ में इनको ले लिया है। When goods received as a free sample, अब आपने पहले क्या देखा था कि गुड्स आप फ्री सैंपल में किसी को देते हो तो आपने प्रोडक्ट बांटा है फ्री में, ठीक है ना, तो क्या एंट्री होती है, तो एडवर्टाइज वाली एंट्री होती है, वो आपने देख ली। लेकिन अगर आपको किसी ने दिया है तो आपको मिला है फ्री सैंपल में, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आपको मिला है अगर फ्री सैंपल में गुड्स, तो क्या होगा, गुड्स तो आपके पास आ रहा है लेकिन बदले में कुछ पेमेंट करना है क्या, उसको नहीं करना, बिल्कुल फ्री में आ रहा है आपके पास। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कोई भी एंट्री है वो नहीं करनी, कोई भी एंट्री है वो नहीं करनी। तो देखो व्हेन गुड्स रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल, अगर आपको फ्री सैंपल में रिसीव होता है, यहां पे रिसीव लिखा हुआ है, क्लियर, वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, ये दोनों में फर्क है, बराबर। यहां बांटा था और यहां पे अपने को मिल रहा है। तो जब अपने को फ्री में गुड्स मिलता है फ्री सैंपल में, तो आपको कोई भी एंट्री है वो करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है ना, आपको कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो सर क्या एंट्री नहीं होगी, एंट्री होगी ना, जब इसी गुड्स को हम बेचेंगे सेल करेंगे तब इसकी एंट्री हम करेंगे। तो देखें नेक्स्ट क्या है 7, व्हेन गुड्स रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल, ये ऊपर वाला, एंड सोल्ड, उसको सोल्ड कर दिया हमने, समझ में आया। तो गुड्स जो मुझे गुड्स फ्री में मिला था, ठीक है ना, तो तब तो मैंने कोई एंट्री नहीं की, लेकिन वही गुड्स जब मैं किसी को बेचूंगा तो मैं एंट्री करूंगा जितने में बेचूंगा। गुड्स कितने का मुझे मिला था उससे मतलब नहीं है, मैं बेच कितने में रहा हूं, सेल प्राइस मेरा क्या है, उतने पे मैं क्या करूंगा, सेल वाली एंट्री पास करूंगा। और सेल वाली एंट्री क्या होती है, अगर कैश में सेल किया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अगर बैंक से करा है चेक से तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अगर क्रेडिट करा है तो जिस पर्सन को क्रेडिट करा वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा, उसको जनरली डेटर्स बोलते हैं, ठीक है ना, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो देखो When goods received as a free sample sold, उसको सोल्ड कर रहे हो आप, तो क्या एंट्री हो जाएगी, कैश, अगर कैश में करा है तो, चेक से हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन हुआ है तो वो पर्सन का नाम आ जाता है, और अगर नाम नहीं दे रखा है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो तो उसको हम डेटर्स लिखते हैं, तो ये अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे तो सेल ही हो रहा है ना, हमने किसी को फ्री में बांटा नहीं है, उसको तो सेल करा है, बराबर है, तो वो सेल वाली एंट्री है वो आपकी हो जाती है। सो आई होप आप लोगों को अभी ये सारी एंट्री है वो समझ में आ गई होगी। अच्छे से इनको क्या करो, एक बार अच्छे से समझ लो, याद कर लो इनको, ठीक है ना, क्योंकि इन सब में क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है, जब गुड्स जा रहा है तो क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। जबकि हमने क्या देखा है कि सेल होता है तो सेल अकाउंट क्रेडिट होता है, और परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है। तो अभी तक तो परचेज अकाउंट डेबिट देखा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि सेल के अलावा हमारे पास से गुड्स है वो जा रहा है, ठीक है ना। चलो तो शॉर्ट में समझो, जब भी गुड्स अपने पास से जाता है वो सेल नहीं होता है, ठीक है ना, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, टू सेल्स नहीं लिखेंगे, वहां पे लिखेंगे टू परचेज अकाउंट, यानी परचेज अकाउंट को हम क्या करेंगे, वहां पे क्रेडिट करेंगे। आप फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर हम इसके आगे का डिस्कशन एक प्रैक्टिकल एग्जाम लेके एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करते हैं, और फिर आपको है वो अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आएगी, ठीक है ना। चलो तब तक याद करके रखो इसको, ठीक है ना, इस पे साथ साथ में मेरे बोलते जाना। चलो सो फ्रेंड्स, अभी हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं जिससे अपने को और ज्यादा है वो क्लैरिटी आएगी। तो देखो एग्जांपल मैंने ले रखा है, राइट जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। 2018 ईयर है और जून मंथ के सारे ट्रांजेक्शंस दे रखे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजेक्शन से हम लगा के जर्नल एंट्री 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और हाँ, एक और चीज, मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे एक लिंक दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके उस क्वेश्चन को आप क्या करना, एज अ प्रैक्टिस है वो सॉल्व कर देना। कुछ भी अगर आपको डाउट रहता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में, बिंदास मुझे व्हाट्सअप कर देना आप, ठीक है ना। जैसे भी रहेगा, जो भी मोड रहेगा उसके थ्रू में आपका जो भी डाउट रहेगा उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है ना। चलो सबसे पहले हमारा ट्रांजेक्शन नंबर 1, और हाँ मैं यहाँ पे बिना फॉर्मेट बनाए मैं क्या करूंगा, सिर्फ आपको मेन जर्नल एंट्री बताऊंगा, आपको फॉर्मेट रह के ही काम करना है, और नरेशन भी आपको लिखना पड़ेगा। जून 1, गुड्स ऑफ ₹2000 इज विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, यानी पर्सनल यूज करने के लिए आपने क्या कर दिया है, गुड्स का विड्रॉ किया है।
तो देखो अभी मैंने आपको ट्रांजेक्शन बताए थे, स्पेशल ट्रांजेक्शन, उसमें क्या हुआ था कि गुड्स जा रहा है अदर देन सेल, तो बोलो बिजनेस से गुड्स जा रहा है ना, बिजनेस का ओनर लेके जा रहा है, तो बिजनेस से गुड्स तो गया लेकिन वो सेल नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि गुड्स जा रहा है तो गुड्स की जगह पे हम किसको करेंगे, स्पेशल ट्रांजेक्शन है तो इसको क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। डेबिट किसको करेंगे, तो विड्रॉ कर रहा है ना, ड्रॉइंग कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, हम ड्रॉइंग बोलेंगे। तो एंट्री हो जाएगी, यहां पे मैं पहले ईयर लिख देता हूं, ठीक है ना, यहां पे सबसे ऊपर मैं 2018 का ईयर लिख दिया, फिर जून मंथ लिख दिया, ठीक है ना, और फिर मैं यहां से जून 1 को एंट्री करता हूं, जून 1 है, यहां पे एंट्री करता हूं मैं ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है ना, स्पेशल ट्रांजेक्शन, सो टू परचेज अकाउंट, कितना अमाउंट है 2000, सो ये मैंने लिखा 2000 और 2000, क्लियर है, नरेशन और फॉर्मेट आप लिखोगे, ठीक है ना। चलो अब आता है हमारा नेक्स्ट 3rd ऑफ जून को ट्रांजेक्शन हुआ है, और वो क्या हुआ है, गुड्स ऑफ ₹1400 इज स्टॉलन फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से क्या हो गया, आपका 1400 का गुड्स है वो स्टॉल हो गया, चोरी हो गया, समझ में आया, तो गुड्स आपका चोरी हो गया, कितने का, 1400 का, ठीक है, स्पेशल ट्रांजेक्शन है, गुड्स जा रहा है अपने पास से, गुड्स गया, चोर लेके चला गया, लेकिन वो सेल तो हुआ नहीं, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगेन परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और डेबिट किसको करेंगे, लॉस हो गया ना चोरी से, तो लॉस को डेबिट करेंगे। तो 3rd ऑफ जून को एंट्री करेंगे हम, 3rd ऑफ जून को एंट्री करें, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट और टू परचेज अकाउंट, कितना है 1400, तो ये लिखा मैंने 1400, क्लियर है। चलो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स मैंने इसमें दे रखे हैं, काफी सारे बच्चों को डाउट रहते हैं इनमें, ठीक है ना, तो अच्छे से अटेंशन पे करना। अब आता है 8th ऑफ जून को क्या ट्रांजेक्शन हुआ वो देखो, गुड्स ऑफ ₹600 गिवन एज अ डोनेशन, आपने डोनेशन में अपना गुड्स है वो दे दिया फ्री में, तो बोलो डोनेशन आपका एक्सपेंस हो गया, डोनेशन में दे दिया, डोनेशन क्या हो गया आपका एक्सपेंस हो गया, और बदले में क्या दिया आपने, कैश, तो सॉरी गुड्स जा रहा है आपके पास से, तो गुड्स की जगह पे हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये सेल नहीं हुआ, गुड्स जा रहा है लेकिन सेल तो नहीं हुआ, ठीक है ना, तो स्पेशल ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे 8th ऑफ जून को मैं एंट्री करता हूं, बहुत इजी है, अच्छे से अगर अटेंशन पे करोगे तो बहुत इजी है, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितने का है, सो 600, तो ये लिखा मैंने डेबिट में 600 और क्रेडिट में भी 600, क्लियर है। चलो अब आते हैं हमारा नेक्स्ट 12th ऑफ जून को क्या ट्रांजेक्शन हुआ, गुड्स ऑफ ₹800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, आपने फ्री सैंपल में, आपने फ्री में लोगों में बांटा है, ठीक है ना, फ्री में सैंपल में आप हो सकता है होलसेलर को दिया हो, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, अगर आप होलसेलर हो सकता है आपने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया हो, किस कहीं भी दिया है, आपने फ्री में दिया हुआ है सैंपल में, क्लियर है ना, तो फ्री में जब जाता है तो फिर आपके पास से गुड्स तो गया लेकिन वो सेल तो हुआ नहीं, तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और फ्री सैंपल में आपने दिया है तो आप अपने प्रोडक्ट का क्या कर रहे हो, एडवर्टाइज कर रहे हो, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, स्पेशल ट्रांजेक्शन। सो 12th ऑफ जून को आप एंट्री करोगे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितने का है अमाउंट, तो अमाउंट देखे तो 800 का है, तो ये डेबिट में 800 और ये क्रेडिट में 800, क्लियर है। नेक्स्ट 19 को देखो, ये बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन है, ठीक है ना, काफी सारे स्टूडेंट को डाउट रहता ही रहता है। 19 ऑफ जून को क्या ट्रांजेक्शन हुआ, गुड्स ऑफ ₹10,000 इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 10,000 का जो गुड्स था आपका वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया बाय फायर, आग से जल गया 10,000 का गुड्स आपका, कब 19 तारीख को, बराबर है। एंड अभी खत्म नहीं हुई बात, उसी दिन बात बता रहा है,
इंश्योरेंस कंपनी हैज एडमिटेड क्लेम ऑफ ₹6,000। जनरली तो इंश्योरेंस कंपनी बाद में क्लेम एक्सेप्ट करती है, कुछ दिन हो जाते हैं उसके बाद में, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि सेम डे, जिस दिन आग लगी उसी दिन इंश्योरेंस कंपनी का आपके पास एक इंटीमेशन आ गया, मैसेज आ गया कि इतना वो क्लेम पास हो गया, बराबर है। तो इसका क्या जर्नल एंट्री करना है, तो देखें गुड्स ऑफ ₹10,000, गुड्स कितने का गया आपके पास से गुड्स कितना गया, 10,000 का गया ना, मतलब नष्ट हो गया, लॉस हो गया, पूरे का पूरा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया ना पूरा का पूरा। सो 10,000 का गुड्स गया आपके पास से, तो गुड्स गया तो गुड्स को कितने से क्रेडिट करना चाहिए, गुड्स जा रहा है तो गुड्स को क्रेडिट करेंगे, कितने का गुड्स गया 10,000 का, तो टू परचेज कितने से हो जाएगा 10,000, क्योंकि गुड्स कितने का गया 10,000 के। अब वो जो अब क्या पूरा का पूरा 10,000 मुझे लॉस हो गया क्या, नहीं ना, आपको इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिल जाएगा 6,000। सो 10,000 का पूरा लॉस नहीं है, उसमें से 6,000 तो मुझे कहां से मिल जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी से। तो फिर मुझे लॉस कितना हो गया 10,000 माइनस 6,000, बचा कितना 4,000, यानी कि नेट में नेट आपको कितने का लॉस हुआ है 4,000 का। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 4,000 का तो मुझे लॉस हो गया, और इंश्योरेंस कंपनी से मुझे मिलने वाला है कितना पैसा 6,000 तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मुझे मिलने वाला है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या होगी, मेरे लिए डेटर्स होगी, मुझे पैसे देने वाली है, तो मेरे लिए क्या होगी एक तरह से डेटर्स। क्लियर है, तो मैं उसको क्या करूंगा डेबिट करूंगा, इंश्योरेंस कंपनी को क्या करूंगा मैं यहाँ पे डेबिट करूंगा। क्लियर है, फाइन। तो देखा एंट्री हो जाएगी आपके, अच्छे से देखना 19 को एंट्री हो जाएगी। सबसे पहले देखो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, कितने का लॉस हुआ आपको 4,000 का लॉस हुआ है, 10,000 का पूरा नहीं हुआ, क्योंकि 10,000 में से 6,000 तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएंगे, तो लॉस कितने का हो गया 4,000 का, तो ये मैंने लिखा 4,000। क्लियर है, अब इंश्योरेंस कंपनी से मुझे मिलने वाला है, तो इंश्योरेंस कंपनी को मैंने डेटर्स बना दिया यहां पे। सो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, कितने से होगी 6,000 से उससे पैसा लेना है, आज दिया थोड़ी है, पैसा बाद में देगी, तो इंश्योरेंस कंपनी को डेटो बना दिया हमने, बराबर है। चलो फिर टू परचेज करेंगे, गुड्स गया मेरे पास से, टू परचेज अकाउंट, गुड्स कितने का गया मेरे पास से 10,000 का ना, गुड्स कितने का गया 10,000 का, और लॉस कितने का हुआ 4,000, क्योंकि 6,000 तो कहां से मिलेंगे इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएंगे। तो देखिए मैं वापस से बता देता हूं, टोटल गुड्स कितने का गया मेरे पास से 10,000, तो लॉस गुड्स कितने का गया मेरे पास से 10,000, तो टू परचेज करा कितने से 10,000। अब 10,000 में से 6,000 तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाला है, तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी को डेटो बना दिया 6,000 से कि इंश्योरेंस कंपनी से मुझे 6,000 लेना है, और 10,000 में से 6,000 मिल गया, तो बाकी मुझे क्या हो गया लॉस हो गया, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट कितना 4,000। क्लियर है, फाइन। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है आपका 25th को गुड्स ऑफ ₹7,500 रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल फ्रॉम मैन्युफैक्चरर विच इज सोल्ड फॉर ₹6,800। देखो क्या हुआ, आपको 7,500 का गुड्स एज अ फ्री सैंपल मिला है, रिसीव हुआ है फ्री सैंपल में। तो बोलो फ्री सैंपल में रिसीव होता है तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर वही गुड्स हम बेचते हैं, सेल करते हैं, तो एंट्री हो जाती है सेल करने की, समझ में आ रहा है। तो जब गुड्स रिसीव करते हैं फ्री सैंपल में तब कोई एंट्री नहीं करते, लेकिन वही गुड्स जब सेल करते हैं तो एंट्री करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है 25 जून को ही आपको गुड्स मिला था 7,500 का फ्री सैंपल में, और सेम डे को आपने सेल भी कर दिया। तो दो ट्रांजेक्शन हुए सेम डे को, एक तो आपको रिसीव होने का और दूसरा आपका सेल करने का। तो ये क्या करेंगे, इसकी तो एंट्री होती नहीं है रिसीव करने की, लेकिन जो सेल करा है उसकी एंट्री तो हम करेंगे ना। और अमाउंट देखो दोनों का अलग अलग है, तो आपको इसकी एंट्री तो आपने की नहीं, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं हमारे पास। तो मतलब किससे है, मतलब इससे है। क्लियर है, तो आप क्या करोगे 6,800 से एंट्री करोगे सेल्स वाली, और कुछ नहीं कहा है तो ये क्या करेंगे हम कैश में सेल हुआ है ऐसा मानेंगे। तो कैश आपको मिलेगा कितना 6,800 कैश में सेल करा आपने, और आपका ये एक्चुअल में सेल हुआ है, तो यहां पे क्रेडिट करेंगे हम सेल्स अकाउंट। क्लियर है, फाइन। तो ये हो गया 25th को आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट और क्रेडिट करोगे सेल्स अकाउंट।
क्रेडिट करोगे सेल्स अकाउंट, कितने का 6800। क्लियर है? फाइन। सर कोई बोल रहा होगा कि सर प्रॉफिट हो गया लॉस हो गया। सर लॉस हो गया, 7500 का गुड्स 6800 में सेल कर दिया। मुझे बताओ गुड्स आपका आपने पैसे से खरीदा था 7500 का, आपका तो पूरा का पूरा प्रॉफिट ही है 6800। ठीक है ना, लॉस कहां हुआ, उल्टा प्रॉफिट हुआ ना 6800 का। घर बैठे आपको फ्री में गुड्स मिला था, ये आपने खरीदा थोड़ी था, खरीदा होता तो लॉस होता है। यहाँ पे समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं है, इसकी हम एंट्री नहीं करेंगे, इसको फॉरगेट करो, भूल जाओ। और इसकी हम एंट्री करेंगे तो नॉर्मली जो सेल की एंट्री करते हैं वो आप कर दो। ठीक है ना, चलो ये हो गया। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट 28 लास्ट वाले ट्रांजेक्शन की। गुड्स स्टॉल रिसीव्ड बैक ऑफ ₹1000 ऑन पुलिस इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जो गुड्स आपका लॉस्ट हो गया था, स्टॉल हो गया था, चोरी हो गया था, ये जो 3 जून को आपका गुड्स कितने का चोरी हो गया था 1400 का। क्लियर है? अब उसमें से 28 जून को जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, ठीक है ना, पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो आपको कितना गुड्स मिल गया 1000 उसमें से वापस मिल गया। तो बोलो आपने पहले यहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो आपने पहले यहां पे देखो 3 जून को क्या बोला आपने जर्नल एंट्री में कि मुझे 1400 का लॉस हो गया और 1400 का गुड्स मेरे पास से गया, लेकिन अब आपको वापस मिल गया ना वही गुड्स आपको 1400 में से 1400 में से आपको कितने का 1000 गुड्स तो वापस मिल गया। तो बोलो 1000 का तो लॉस भी नहीं हुआ ना, अब तो आपको वापस मिल गया, तो अब 1000 का लॉस हुआ नहीं। सेकंड थिंग आपके पास गुड्स भी तो आ गया 1000 का। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसकी रिवर्स एंट्री करेंगे, क्योंकि इतना मैंने लॉस माना था, इतना मेरे पास गुड्स गया था, वो गलत है। उसमें से 1000 का तो अब मिल गया, 1000 का लॉस नहीं रहा। तो इसको क्या करूंगा मैं, रिवर्स करूंगा। इसको क्या करूंगा मैं, रिवर्स करूंगा। तो देखो 28 जून को मैं एंट्री पास करूंगा, इसकी रिवर्स एंट्री बोले तो परचेज अकाउंट डेबिट और टू लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। ठीक है ना, यहां पे हम करेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। देखो यहां पे अपने को लिखना है लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। क्लियर है? कितने का है, कितने का अभी मिला आपको 1000। पूरा मिलता तो पूरा लिखते, लेकिन जितना मिला है उतना से ही तो रिवर्स करेंगे 1000। यानी कि 28 जून तक आपका वो जो लॉस आपने 1400 बोला था उसमें से 1000 की एंट्री रिवर्स कर दिया आपने। ठीक है ना, जैसे पहले 1400 माइनस कर रहे थे, अब उसमें प्लस कर दिया आपने 1000, तो 400 ही बचा ना नेट। दोनों एंट्री को अगर मिक्स करेंगे तो कितना बचा 400 का। यानी एंट्री से पता चल रहा है कि यहां तक आते आते आपका कितने का लॉस रहा, वो थेफ्ट वाला सिर्फ 400 का लॉस रहा। क्लियर है? फाइन। सो आई होप आप लोगों को अभी ये एंट्री है वो समझ में आ गई होगी। आप अच्छे से इसको नोट डाउन करो, और डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक दे रहा हूं, वहां पे से आप क्या करोगे, डाउनलोड करके एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। इसी नेचर का है। ठीक है ना, कुछ भी डाउट होता है तो बिंदास आप व्हाट्सएप करो मुझे। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। और अभी स्टडी करो टाइम पे। ठीक है ना, टाइम किसी का वेट करता नहीं है, तो आपको भी किसी का वेट नहीं करना है। आप क्या करो, टाइम पे है वो मेहनत करते जाओ, स्टडी अपनी करते जाओ। ठीक है ना, और कुछ भी डाउट है अकाउंट से रिलेटेड तो आप मुझे बिंदास व्हाट्सएप करो, पूछो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। चलो सो आज के लिए इतना इनफ है। नेक्स्ट क्लास में जर्नल के एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे और कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। ठीक है ना, चलो सो आज के लिए इतना इनफ है। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।